हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ईएसआईसी ने बहुत लंबे टाइम बाद नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली है और जो आपकी फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, आपका एग्ज़ाम डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट कितनी है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। आपका नॉर्थ साइड, आपका ईएसआईसी, DSSS, आपका यूपी यूएमएस, केएसआई, नर्सिंग ऑफिसर और बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है उसको कौन कंडक्ट कराने वाला है। यूपीएससी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। ठीक है, ये जो वैकेंसी आपकी निकली है, ये टोटल कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए निकली है? 1930 वैकेंसीज आपकी टोटल यहाँ पे निकाली गई हैं। ठीक है, आपकी बात करें सबसे पहले कि सीट कितनी कितनी किस कैटेगरी में डिवाइड करी गई है, तो आपकी यूआर यानी कि जनरल की 892 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 193 हैं, ओबीसी की 446 है, एससी की 235, एसटी की 164 और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की आपकी 168 यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, ये सारी आपकी सीट्स का यहाँ पे डिवीज़न करा गया है। बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं। बात करते हैं पे लेवल की, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन ही यही होता है स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे कितनी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पे की, तो आपको यहाँ पे लेवल 7 का पे मिलेगा। सेम है आपको जो आपको एम्स में मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सॉरी, बात करते हैं आपकी एज की, तो 30 ईयर रखी गई है आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 ईयर्स है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 35 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। तो आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे है। ठीक है, अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो देखो, सबसे पहले अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर रेगुलर कोर्स कर रखा है बीएससी नर्सिंग का, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है और आप एज अ नर्स कहीं पे रजिस्टर्ड हो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। तो अगर आपने जीएनएम करा है, आपके पास डिप्लोमा है, साथ साथ आपके पास में रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, आपका आरएम नंबर होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, वो आपका चल जाएगा। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ इसी स्टेट का होना चाहिए, किसी भी स्टेट का ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन साथ साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्वालिफिकेशन के बाद का। ठीक है, तो जीएनएम वालों के लिए यहाँ पे कंडीशन रखी गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ठीक है, ये आपकी हो गई एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो देखो, जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं फिल होना, 7 मार्च से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपके कहाँ पे जाके फिल करोगे आप? www.upsconline.nic.in पे जा करके। ठीक है, लास्ट डेट जो आपकी यहाँ पे रखी गई है वो 27 मार्च रखी गई है। उसके बाद में आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। अगर किसी के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, उसे करेक्ट करना है, तो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 28 मार्च से 3 अप्रैल तक। ठीक है, 7 दिन की आपके यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी, इसमें आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी। अब बात करते हैं आपके यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो आपका किस पैटर्न में रहने वाला है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, टेस्ट जो होगा आपका 2 आवर्स के ड्यूरेशन, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। मीडियम जो होगा टेस्ट का आपका वो इंग्लिश में रहने वाला है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि आपके यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.33, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे हर एक गलत आंसर के लिए होगी। ठीक है, सिलेबस की बात करें इसके, तो आपका नर्सिंग फाउंडेशन, आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन यानी कि आपका इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी। ठीक है, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, रिसर्च, ऑब्स्टेट्रिक, आपका कम्युनिटी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने अपने नर्सिंग के करिकुलम में जितना भी पढ़ा है 4 साल में, ठीक है, भले ही वो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो, आपके माइनर सब्जेक्ट्स हो, सारे के सारे यहाँ पे
पूछी जाएंगी। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मेजर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, माइनर से कम क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, सब पढ़ के जाओ, हम कहीं से भी पेपर में देंगे। ये साफ साफ यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है, ठीक है। 100% वेटेज जो रहेगा आपका वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर्स की। देखो सेंटर्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप किस स्टेट में हो, आपका नियर बाय सेंटर कौन सा पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो डेट है आपके टेस्ट की वो यहाँ पे बताई गई है। द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट इज 7/7/2024, यानी कि आपकी 7/7/2024 को आपका ये टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 जुलाई को आपका यहाँ पेपर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और फर्दर कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो देखो कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है। आपकी इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, कि भारत के आप नागरिक होने चाहिए, या फिर आप नेपाल भूटान से आए हुए जो रिफ्यूजीज हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट में पहले ही बता चुकी हूँ, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फीस, देखो सबसे अच्छी बात है कि जो भी कैंडिडेट फीमेल हैं, SC ST हैं या PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी मेल्स के लिए जो आपकी फीस रखी गई है वो 25 रुपीज़ रखी गई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट है जिसको आप पे कर सकते हो, ठीक है। आप पे कैसे करोगे फीस को, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से पे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। पे बाय कैश है तो उसका भी यहाँ पे पूरा दे रखा है कि SBI की ब्रांच होनी चाहिए, सब चीज़ें इसको आप पढ़ लेना अच्छे से कि किस तरीके से करना है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हो, या फिर है तो फॉर्म को फिल करते टाइम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस ब्रोशर को अच्छे से देख लेना, आप किस कैटेगरी के अंडर आ रहे हो, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल करना, ठीक है। यहाँ पे पूरा दे रखा है। सबसे पहले आपको OTR करना होगा आपका, उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि पेपर कब होगा, पैटर्न कैसा होगा, आपकी एज लिमिट क्या होगी, पेपर की स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, सेंटर क्या है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अगर आपका कोई डाउट नहीं रहता है, आई होप, अगर फिर भी कोई फर्दर डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनके सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आपके पेपर कब है, आपका रिजल्ट, हर चीज़ का इंपॉर्टेंट अपडेट, भले ही वो नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हो या फिर आपका BSc नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM ANM से रिलेटेड हो, सारे अपडेट आपको चैनल पे मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।